डैमेज हम देखेंगे डीएनए डैमेज क्या होता है। इंट्रोडक्शन। डीएनए डैमेज डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज है। जो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, यदि उनमें किसी कारण से चेंज आ जाता है तो इसे हम डीएनए डैमेज कहते हैं, जिससे जो आगे की प्रोसेस होती है वह नहीं हो पाती है और जो प्रोटीन्स होता है वह नहीं बनता है। जैसे डीएनए के एक स्ट्रैंड का टूटना, ए बेस मिसिंग फ्रॉम द बैकबोन ऑफ डीएनए। जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं उनमें किसी एक स्ट्रैंड का टूट जाना या दोनों स्ट्रैंड का टूटना या कोई भी बेस का मिस होना डीएनए डैमेज कहलाता है। इनमें जो बेस होते हैं उनमें मिसमैच के कारण भी जो डीएनए डैमेज होता है, इसे हम डीएनए डैमेज कहते हैं। यह विभिन्न कारणों से होता है। Damage to DNA that occurs naturally can result from metabolic DNA damage due to environmental factors and normal metabolic process inside the cell। जो डीएनए डैमेज होता है वह विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती है उनसे जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इन फ्री रेडिकल्स के कारण भी डीएनए डैमेज होता है। और कुछ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होती हैं उनसे भी डीएनए डैमेज होता है। डीएनए डैमेज में डबल हेलिक्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रभावित होती है। जो डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से जो डबल स्ट्रैंड होती हैं इनमें यह स्ट्रक्चर इफेक्ट होती है और इनमें कोई भी एक स्ट्रैंड या टूट जाएगा या कोई भी बेस मिस हो जाता है या मिसमैच हो जाता है, तो इसे डीएनए डैमेज कहते हैं। सिंपली हम देखते हैं कि जो डीएनए होता है उनसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस द्वारा एमआरएनए बनता है और ट्रांसलेशन के द्वारा यह प्रोटीन्स बनाता है, जिससे यह एक्सप्रेस होता है। किंतु यदि डीएनए डैमेज हो जाता है तो इनमें कोई भी प्रोटीन्स नहीं बनेगा। नो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वह नहीं हो पाता है या नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएगा। इसे ठीक करने के लिए डीएनए रिपेयर सिस्टम होती हैं, जिससे जो डीएनए में कोई भी बेस जो मिसमैच हो गई है या कोई मिसिंग है तो उसे रिपेयर सिस्टम के द्वारा हम इसे सही कर सकते हैं, या कोई भी स्ट्रैंड टूट गया है। यह डीएनए के डबल स्ट्रैंड जो होती है उनमें कोई भी ब्रेक हो जाता है तो इसे भी हम डीएनए डैमेज कहेंगे। डीएनए डैमेज म्यूटेशन से अलग है, हालांकि दोनों डीएनए एरर के टाइप्स हैं। जो डीएनए डैमेज होता है वह म्यूटेशन से अलग होता है। यह दोनों ही जो डीएनए एरर्स होते हैं उनके टाइप्स हैं, डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन। डीएनए म्यूटेशन में क्या होता है हम देखेंगे, और डीएनए डैमेज में जो डीएनए डैमेज होती है उनमें डीएनए की एबनॉर्मल केमिकल स्ट्रक्चर होती हैं, जबकि जो म्यूटेशन होती है उनमें बेस पेयर के सीक्वेंस जो होती हैं उनमें चेंज हो जाता है। डीएनए डैमेज में जो डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर होती हैं उनमें चेंज हो जाती है और म्यूटेशन में यह बेस पेयर के सीक्वेंसेस में चेंजेस देखने को मिलता है, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। इस प्रकार जो डीएनए डैमेज होता है वह म्यूटेशन होता है, यह एक दूसरे से अलग हैं। डीएनए डैमेज कॉसेस चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो डीएनए डैमेज होता है उससे उनके जेनेटिक मटेरियल जो होती हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं। जो डीएनए डैमेज होता है वह विभिन्न कारणों से होता है, जैसे रेडिएशन, केमिकल व रेप्लिकेशन एरर्स, इनकी वजह से डीएनए डैमेज देखने को मिलता है। इसे हम आगे देखेंगे। सोर्सेस ऑफ डीएनए डैमेज। जो डीएनए डैमेज के क्या क्या सोर्सेस हैं या किस प्रकार से डीएनए जो डैमेज हो सकता है, तो यह 2 टाइप्स में हम देखते हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल, किसी बाहरी कारणों के कारण जो डीएनए डैमेज होता है, तो इसे हम एक्सटर्नल डीएनए एक्सटर्नल कहेंगे। और यदि कोई भी आंतरिक जो कारण होती हैं, इंटरनल जो होती हैं, उनकी वजह से डीएनए डैमेज होता है तो इसे हम इंटरनल कहेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 3 प्रकार से डीएनए डैमेज हो सकते हैं। पहला होता है फिजिकल एजेंट के द्वारा, दूसरा होता है केमिकल एजेंट के द्वारा और थर्ड है बायोलॉजिकल एजेंट। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं फिजिकल एजेंट क्या क्या होता है। तो फिजिकल एजेंट में पहला है रेडिएशंस। जो आयनोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती हैं वह डायरेक्टली
डीएनए के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। विशेष रूप से डीएनए ब्रेक्स को इंड्यूस करता है। जो रेडिएशंस होती हैं वह डायरेक्टली ही डीएनए को इफेक्ट करती है और डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देती हैं। उन्हें इंड्यूस डीएनए ब्रेक्स को इंड्यूस करने का कार्य करती हैं रेडिएशन। जो रेडिएशंस होती हैं वह जो लिविंग सेल्स के अंदर डीएनए को डैमेज करता है या डायरेक्टली जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उन्हें ब्रेक कर सकता है और इसे डैमेज कर देता है। एक अन्य रूप से हम देखेंगे तो जो रेडिएशंस होती हैं वह वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ देती हैं और फ्री जो रेडिकल्स होती हैं उन्हें प्रोड्यूस करती है। यह फ्री रेडिकल्स डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। जो ग्वानिन होता है, नाइट्रोजनी बेसिस ग्वानिन, यह ज़्यादा सेंसिटिव होता है फ्री रेडिकल्स के साथ और इनसे रिएक्ट करता है और जो डीएनए होता है वह डैमेज हो जाता है। फ्री रेडिकल्स हम आगे देखेंगे। अल्ट्रावायोलेट लाइट किल सेल्स बाय डैमेजिंग देयर डीएनए। जो अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती हैं यह भी उनकी सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देती हैं जिससे वह मर जाती हैं। एक्स रेज, गामा रेज भी, इस प्रकार के रेडिएशंस भी डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल एजेंट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल एजेंट क्या क्या हैं। केमिकल एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट जो होता है यह केमिकल एजेंट है। यह हाइड्रोफोबिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो बेस पेयर के रिंग स्ट्रक्चर के समान होती हैं। यह एक हाइड्रोसाइक्लिक हाइड्रोफोबिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कि डीएनए डैमेज करती हैं। यह डीएनए डबल हेलिक्स को डैमेज करता है जिससे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर ठीक से नहीं हो पाता है। यदि इन केमिकल एजेंट के द्वारा डीएनए डैमेज हो जाता है जिससे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है और रेप्लिकेशन के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, रिपेयर, यह सब भी नहीं हो पाती है। यह एजेंट स्वयं को सेल के डीएनए स्ट्रक्चर में इंसर्ट करता है और डीएनए से बाइंड करता है और डीएनए डैमेज होता है। इसे हम इसमें देखेंगे। जो इंटरकैलेटिंग एजेंट होते हैं यह स्वयं जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है या डीएनए में जाकर इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है और उससे डीएनए से जाकर यह बाइंड हो जाता है जिससे जो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है वह चेंज हो जाएगा और डीएनए डैमेज हो जाता है। जो इंटरकैलेटिंग एजेंट होती हैं यह जैसे इथिडियम ब्रोमाइड, एक्रेडिन, ऑरेंज इंक्लूड, ये सब इंक्लूड हैं इसमें। इंटरकैलेटिंग एजेंट के द्वारा यह डीएनए में बाइंड होकर उन्हें डैमेज करता है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और आगे हम देखेंगे जो केमिकल एजेंट होती हैं उनमें एक होता है प्लांट टॉक्सिन जैसे सैनग्वेनेरिन, यह भी डीएनए डैमेज में को इंड्यूस करने का काम करता है। हमने फर्स्ट फिजिकल एजेंट देखा था, सेकंड था केमिकल एजेंट एंड थर्ड है बायोलॉजिकल एजेंट। तो जो बायोलॉजिकल एजेंट में वायरस आएंगे। कई वायरस अपने लाइफ साइकिल के दौरान होस्ट सेल में डीएनए डैमेज और जेनेटिक इनस्टेबिलिटी का कारण बनते हैं। कोई भी वायरस जो भी अपना लाइफ साइकिल किसी भी होस्ट सेल में कंप्लीट करते हैं तो यह अपने लाइफ साइकिल जब इनका चलते रहता है तो यह डीएनए को डैमेज भी कर सकते हैं और उनके जो जेनेटिक मटेरियल्स होती हैं उनकी इनस्टेबिलिटी का भी कारण बनते हैं। इस प्रकार जो बायोलॉजिकल एजेंट होती है उनके द्वारा भी डीएनए डैमेज होता है। जैसे कुछ स्पीसीज जो होती हैं वह डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स यानी डीडीआर के कंपोनेंट में मैनिपुलेट भी करती है। जो यह डीडीआर होती है वह डीएनए डैमेज को रिकॉग्नाइज करने और उनके रिपेयर के लिए इवॉल्व्ड होते हैं, विकसित हुए हैं। तो यह उन्हें जो उनके कंपोनेंट होती हैं उन्हें मैनिपुलेट करने का कार्य करती है और डीएनए डैमेज होता है। यह सारे तो एक्सटर्नल थे। अब हम देखेंगे इंटरनल सोर्सेस क्या है। तो इंटरनल सोर्सेस में फर्स्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल्स या ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी कहते हैं। इन्हें फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म और एक्सोजीनस एजेंट्स के द्वारा सेल्स में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होती हैं। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सोजीनस एजेंट्स होती हैं, उनके द्वारा सेल्स में फ्री रेडिकल्स बनते हैं या डीएनए को डैमेज करने का काम करते हैं। यह स्पीसीज डीएनए सहित
जो सेल्स में बायोमोलिक्यूल्स होती हैं उनके साथ भी यह ROS रिएक्ट करती हैं। तो हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होता है। नॉर्मली हम ऑक्सीजन में देखेंगे तो इनमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से होते हैं। यदि इनमें कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो यह ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है, इन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यह सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके द्वारा कोई भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास आ जाता है तो यह अधिक क्रियाशील हो जाती हैं और यह जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं उनके साथ रिएक्शन करती हैं, जिससे जो DNA होता है वह डैमेज हो जाता है। यह फ्री रेडिकल्स कहते हैं या इन्हें हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी कह सकते हैं। जो ग्वानिन होता है इज मोर सेंसिटिव टुवार्ड्स ROS गेट ऑक्सीडाइज्ड। जो ग्वानिन होता है वह ये ROS स्पीसीज के लिए मोर सेंसिटिव होता है, ये जल्दी से इनके साथ रिएक्ट कर लेता है। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है वह ग्वानिन के साथ रिएक्ट कर लेती हैं और यह ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे जो DNA का स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो जाता है और यह नाइट्रोजनी बेसिस के साथ यह रिएक्ट करती हैं। इन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इसी में इंटरनल में और एक हम देखेंगे रेप्लिकेशन एरर। जो रेप्लिकेशन एरर क्या होता है, यानी रेप्लिकेशन में कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ी। जो DNA रेप्लिकेशन होती है वह एक हाईली एक्यूरेट प्रोसेस है लेकिन इनमें कभी कभी गलती भी हो सकती है, जैसे जो DNA पॉलीमरेज द्वारा रॉन्ग बेस इंसर्ट करना या रेप्लिकेशन एरर कहलाता है। जो DNA रेप्लिकेशन के दौरान जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम होती हैं उनके द्वारा यदि कोई भी रॉन्ग बेस इंसर्ट हो जाता है तो उनमें रॉन्ग बेस इंसर्ट हो जाएगा, जिससे वह मिसमैच हो जाएगा और जिनके कारण उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। तो इसे हम रेप्लिकेशन एरर कहते हैं, क्योंकि यह रेप्लिकेशन के दौरान होता है। अनकरेक्टेड मिस्टेक्स में समटाइम्स लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंस सच एज कैंसर। यदि यह जो बेस होती हैं वह रॉन्ग बेस इंसर्ट कर देता है तो यह कभी कभी घातक भी हो सकती हैं। इनके द्वारा जो विभिन्न डिसीज जैसे कैंसर आदि होने का खतरा रहता है यदि इन्हें रिपेयर ना हुआ तो। रिपेयर मैकेनिज्म करेक्ट द मिस्टेक। इन सभी मिस्टेक्स के लिए एक रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा इन्हें जो DNA की स्ट्रक्चर होता है उन्हें सही किया जाता है। यदि रेप्लिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई है या त्रुटि हो गई है तो इसे हम रिपेयर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। आगे है वीक रिपेयर सिस्टम। यदि जो DNA को रिपेयर करने की जो सिस्टम होती है यदि वह वीक होती है तो उससे भी DNA डैमेज हो जाता है। जो प्रूफ रीडिंग रिपेयर सिस्टम होती हैं उनसे यदि DNA रिपेयर नहीं हो पाता या वीक रिपेयर सिस्टम होगा तो उनसे भी DNA डैमेज होगा और DNA को जो रिपेयर करना होता है वह नहीं हो पाएगा तो यह DNA डैमेज होगा और यह आगे चलकर घातक हो सकता है। इस प्रकार हमने जो सोर्सेस ऑफ DNA डैमेज में पहला देखा था एक्सटर्नल जैसे फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड जो बायोलॉजिकल एजेंट होती हैं, और इंटरनल में हमने देखा कि जो फ्री रेडिकल्स होती हैं उनके द्वारा DNA डैमेज होता है और जो रेप्लिकेशन एरर्स होती हैं रेप्लिकेशन के दौरान जो पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा रॉन्ग बेस इंसर्ट हो जाता है तो इससे भी DNA डैमेज होता है। एक होती है वीक रिपेयर सिस्टम। जो रिपेयर सिस्टम होता है वो वीक होता है तो उसकी वजह से भी DNA डैमेज होता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ DNA डैमेज। जो DNA डैमेज होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।